सही है भाई साहब, इन्होंने घोटाला किया है, आरोप सही है भाई साहब। उन बंदों को मैंने शराब पीते हुए देखा जो सुबह काम पे जाते थे, सारा दिन शराब पर पी के पड़े रहते थे। वो दबाया तो नहीं जा रहा, वो तो जो करा है वो तो भुगतना तो पड़ेगा ही। मगर अगर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उसको निभाना सीखो। मैं तो नाखुश हूँ केजरीवाल से, बात खत्म। 18 साल से कम उम्र के बच्चे दारू पी रहे हैं। हम लोगों ने करा है जो भी करा है। हम चोर हैं, हम हरामखोर हैं, हमारे को नाकारा बनाया गया है। अब आपके पास पावर है, शराब एक पे एक फ्री दे रहे हो तो गैस सिलेंडर भी तो दे सकते हैं। सीबीआई बनाई क्यों? सीबीआई किसी बनाया ना, कुछ तो करा घोटाला ना, तभी तो लगाया आरोप से। ऐसा आरोप कौन लगा सकता है? दिल्ली के अंदर में जो कुछ हो रहा है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या लगता है ये पॉलिटिक्स है या आरोप सही है उनके ऊपर? आरोप सही है भाई साहब, इन्होंने घोटाला किया है, आरोप सही है। किसने इन्होंने बहुत घोटाला किया। शराब क्यों नीति में, शराब में वो बहुत कर। आप बिना एक्साइज के एक बोतल फ्री कैसे दे रहे हो? कहाँ से आई वो फ्री वाली बोतल, बताइए मुझे आप। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मतलब हमको दबाया जा रहा है। भाई दबाया तो जा रहा, गलत काम करेंगे तो दबेंगे ही। इससे पहले केजरीवाल का डिबेट था, आपने देखना केजरीवाल जी का डिबेट था, उन्होंने बोला कि मेरा सगे भाई अगर रहेगा, अगर वो घोटाला करेगा तो वो भी जेल में जाएगा। आपको ये मालूम होगा बात, तो भाई वो क्यों नहीं बात मान रहे हैं? अब क्यों बोल रहे हैं? पहले ही बोलते केजरीवाल जेल में जाने वाले हैं। केजरीवाल मनीष सिसोदिया सर 18-19 मंत्रालय है उनका, करिए पूरा रोड जाम। अच्छा, कह रहे हैं सीबीआई और ईडी उनके अंदर में है, मोदी के अंदर में होगी। सेंटर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कल को कांग्रेस आएगी उसके अंदर भी होगी, केजरीवाल आएगा उसके अंदर भी होगी। कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है। भाई मिसयूज देखो, जो पावर में है उसको ज़्यादा मालूम है मिसयूज हो रहा है नहीं हो रहा। दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, ना बीजेपी है, ना केजरीवाल है, ना कांग्रेस है। और जो पॉलिसी आई थी न्यू वाली, वो लगता है कि वो सही थी? नहीं, वैसे एकदम सही नहीं थी, एकदम। क्यों लगता है यहाँ पे? भाई साहब, उन बंदों को मैंने शराब पीते हुए देखा जो सुबह काम पे जाते थे, सारा दिन शराब पर पी के पड़े रहते थे। भाई ने बोला कि रोजगार मैं उनको पर्सनली मिलवा सकता हूँ आपसे। बच्चे ना, आप जाओ गली गली बच्चे में पार्क में ना दारू वारू पीने स्टार्ट करते थे, गली गली मोहल्ले में। पढ़ाई चली गई, फ्री चली गई, घर के बच्चे भी खिलाफ होने लगे। कोई पढ़ाई में इच्छुक नहीं होता भाई, घर घर दारूबाज होने लगा। ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब। मैं ये है पक्का उसमें घोटाला हुआ, उसमें 101% हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, लाडो सराय में जहाँ ठेके की दुकान है, मेरे साथ ही उसकी दुकान थी। विश्वास करो, इतना बेताशा रश था वहाँ पे, और उन्होंने 300 करोड़ रुपया कहते हैं हमने खर्चा है दुकान, मतलब एक लाइसेंस लेने में, और 6 महीने में पैसा पूरा हो गया। मतलब हो ही नहीं सकता पैसा पूरा, तो पैसा कहाँ गया? वो पैसा तो सरकार ने, दिल्ली सरकार ने तो लिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये ना जो अभी दिल्ली के अंदर में हो रहा है, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कानून के हिसाब से हो रहा है? किस चीज, मतलब किस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, अच्छा, वो कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो तो कानून के हिसाब से रहा है, वरना ऐसे थोड़ी किसी को भी उठा करके बंद कर देंगे। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मतलब हमको दबाया जा रहा है पॉलिटिकली। नहीं, दबाया तो नहीं जा रहा। खैर भाई, दबाया तो नहीं जा रहा, वो तो जो करा है वो तो भुगतना तो पड़ेगा ही। और वो कितने एक हमाम में सब नंगे, वो तो जाहिर सी बात है भाई। जिसका जो दांव लग जाता है तो वो पकड़ पा जाता है भाई। ये जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गए वो शान है भाई, ये हिसाब है भाई बस। आपको क्या लग रहा है सर? देखो, जो दिल्ली में ये जो हो रहा है, अब जो हुआ है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है। पता क्यों? क्योंकि ऐसे तो कोई ऐसे हाथ नहीं डालता। भाई तो कुछ हुआ है, 1 लाख रुपए की बात है, 100%। जो काम ऐसे ये गलत कर रहे थे, इनके साथ गलत होना चाहिए। जब सारी चीजें बनी है जेन्युइन, अचानक कोई चीज का 400 रुपए हो जाता है, अचानक 200 रुपए कर देते, कभी 1 पे 1 हो जाता है, और बंदे बीमार पड़ रहे हैं, कभी कोरोना आ जाता है। ये देश ऐसे थोड़ी चलता है। आप भारत की सबसे प्रधानमंत्री जहाँ बैठ रहा है मैटर, उस सिटी में रहते हो और उसी के खिलाफ चलते हो, उसी के खिलाफ सारी बातें रहती हैं। दिल्ली की जनता तो केजरीवाल के साथ है। देखो, करना तो हर इंसान को, आपको भी अपनी जिंदगी खुद करनी पड़ती है, हमें भी। पीएम भी अपने घर में खुद इतनी मेहनत करके ही, देखो चाय वाला था, कहाँ से क्या बना है। मगर अगर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उसको निभाना सीखो। मैं तो नाखुश हूँ केजरीवाल से, बात खत्म। दूसरा, कोई घोटाला तो हुआ है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। 18 साल से कम उम्र के बच्चे दारू पी रहे हैं। वो एक बंदे कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे, पार्क में बैठ के खुलेआम दारू पी रहे हैं। कहाँ गई पुलिस? दिल्ली पुलिस कहाँ गई? पार्क में 18 साल से नीचे के बच्चे पढ़ाई ना करके, कलम ना चला के, ढक्कन खोल के दारू पी रहे हैं। एक बोतल का एक बोतल फ्री, तो घोटाला तो हुआ है। एजुकेशन मॉडल तो दिल्ली में ही है ना? दिल्ली में है, एजुकेशन सही है, लेकिन दारू क्यों पी रहे थे? दारू एक के साथ एक फ्री क्यों मिली? जो लिखकर पॉलिसी बनाई गई थी नई वाली, वो अच्छी थी कि खराब थी आपके नजर में? देखिए, एक दारू की बोतल की कीमत, दारू पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी कीमत दे के पी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जनता को ही मालूम चले कमा के दारू पीनी है, फ्री की नहीं पीनी है। तो ये घोटाला हुआ है, ये तो इसमें मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप क्या कह रहे हैं सर, हुआ घोटाला यहाँ दिल्ली में?
मेरे को ये लगता है सर, जो दिल्ली में जितनी भी चीज़ें हैं ना जो फ्री हो रखी है, ये फ्री नहीं होनी चाहिए। इनकी कीमत है ना कम होनी चाहिए, इसका फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। ना पानी फ्री होना चाहिए, ना बिजली फ्री होनी चाहिए, ना बसें फ्री होनी चाहिए। समझ गए भाई जी? ये इनमें से ना कोई चीज़ है ना फ्री नहीं होनी चाहिए। और रही आप किसी भी आम जनता से बात करोगे ना, तो राहुल गांधी और मोदी को बीच में ले आता है। इन दोनों ने पता नहीं इनके क्या पूछ पाड़ ली। इन्होंने कुछ नहीं करा, ये हम लोगों ने करा है जो भी करा है। हम चोर हैं, हम हरामखोर हैं, हमारे को नाकारा बनाया गया है। हम अपनी मेहनत करके कमाना खाना जानते हैं, हमारे को फ्री कुछ नहीं चाहिए। इन चीज़ों के रेट कम करो। आज महंगाई पे कोई बात नहीं करता। आज से आपको 2000 पर दिल्ली में जीत भी तो वही रहे हैं ना। जी ऐसा है, लेडीज़ों का वोट बैंक की वजह से ही केजरीवाल जी यहाँ से जीत रहे हैं। और देखो कुछ यहाँ का मतदाता है कितने, सारे यूपी बिहार से आए हुए हैं, आपको भी पता है। यहाँ का बहुत कम है, बहुत कम है यहाँ का। जो यहाँ का प्रॉपर वोट बैंक है ना, वो ना तो फ्री पे मरता है ना, क्योंकि हमारे को तो टैक्स देना ही है, हमारे को अपना कमा के खाना है। हमारे को फ्री नहीं चाहिए, ना हमारे को वो चाहिए कुछ भी। हमारे को तो बस ये चाहिए कि जो ये महंगाई हो रही है ना, ये बस थोड़ा इस पर लगाम लगे। चाहे इसे केंद्र सरकार देखे, चाहे राज्य सरकार देखे, कोई भी सरकार देखे, हमारे को महंगाई पे लगाम चाहिए। कभी नमक की थैली है ना 10 रुपए की आया करती थी, आज के चक्कर में पंजाब भी तो गया, पंजाब भी उन्होंने जीता है। ऐसा है अब धीरे धीरे राजस्थान भी चले जाएगा, हरियाणा भी चले जाएगा, सभी चले जाएंगे। कोई कमा के खाना नहीं चाहता, सिंपल सा है। सरकार बनाई है जनता ने, तुम सरकार बने हो। आज किसने बनाई? ये जनता ने तो बनाई। तो इनको देखो ना, फ्री में क्या दिए जा रहे हो? हरामखोर क्यों बना रहे हो? जो इन्होंने बोला महंगाई क्यों, या तो महंगाई कर देंगे या हरामखोर बना देंगे। एक चीज़ की लिमिट रखो ना। 10 रुपए की नमक की थैली कितने की बता रहे हो? 28 रुपए की है, मामूली बात है। आपको पता है दूध के कितनी बार रेट बढ़ गए, सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरे को अच्छी तरीके से याद है, लॉकडाउन के अंदर है ना, लॉकडाउन के अंदर सरसों का तेल है ना 90 रुपए किलो था, आज 170-190 रुपए है, सीधा इतना पहुँच गया। लॉकडाउन के अंदर है ना लाल मिर्च 120 रुपए किलो थी, आज 280 रुपए किलो है। मैं ये पूछ रहा हूँ, दिल्ली के अंदर में पानी आ रहा है सबकी? नहीं पानी तो आ ही रहा, पानी तो कांग्रेस के टाइम से आ रहा था, बिजली भी कांग्रेस के टाइम से आ रही थी। बस पहले कांग्रेस के टाइम पे ये था कि हर 3 महीने में बिल आते थे, अब 28 दिन में बिल आ रहे हैं। बिल आ रहे हैं? हाँ बिल आ रहे हैं। तो कह रहे हैं फ्री में दे रहे हैं। किसने कहा फ्री दे रहे हैं? केजरीवाल जी। मैं आपको अपने फोन पे दिखाऊं? मैं आपको मैं बताना चाहूँगा, दुकानदार है, किसी दुकानदार को बोलो कि बिल आया बिजली का, तो वो कहेगा भैया बिजली का बिल नहीं आया, बिजली का दिवाला आया है। पूरा बिल उठा के दे दिया। और जो फ्री वाले को फ्री दिया और दुकानदार को पैसों में दे दिया। तो चाहे कैसे भी है, सरकार चलनी चाहिए। चल ठीक है, कमर्शियल का बिल आ रहा है और जो आम जनता है उसका बिल नहीं आ रहा है। यहाँ तक सही चल रहा है मामला, क्योंकि बिजली का बिल तो आ रहा है, लेकिन फ्री कहाँ गया? के हिसाब से जो ये कह रहे हैं कि अभी जो हुआ है दिल्ली के अंदर, वो सरकार सही चला रहा है। केजरीवाल में कोई मुझे वो डाउट नहीं है। केजरीवाल बहुत ही अच्छा एक नागरिक भी है, सरकारी नौकरी छोड़ी है, बहुत ही अच्छा नागरिक है, सरकार अच्छी चला रहा है। एक ही गलती कर दी उन्होंने, शराब घोटाला, बाकी सही चल रहे थे, रास्ता सही चल रहे थे, लेकिन भड़क गए। अब उनको सही रास्ते में आ जाना चाहिए जैसे पहले थे। सरकार ने तुम्हें चुना है, 10 साल हो गए हैं, 5 साल के बाद तुम्हें सरकार ने फिर चुन लिया, जनता ने फिर चुन लिया, तो तुम उस राह से भड़क क्यों गए? पहले ऑटो में आते थे, फिर वैगन में, मेट्रो में भी घूमे, तो अब राह के भड़क गए। उनकी चाह पीएम बनने की भी है, पीएम बनने की भी तो चाह है। तो ये थोड़ी है कि जनता को भी खाएंगे, जनता का पैसा खाएंगे। जैसे चल रहे थे सही चल रहे थे ना, वैसे ही चलें। कमर्शियल का बिल आ रहा था, ठीक है, जनता का बिल नहीं आ रहा था, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। दारू फ्री में क्यों कर दी? बस फ्री में लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन ये दारू वाला घोटाला ही बस काम खराब है। ये दारू वाला घोटाला ही लेट हुआ है। क्या कह रहे हैं अंकल जी आप? क्या कह रहे हैं आप? दारू का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला। सुनो, अगर केजरीवाल को किसी चीज़ को फ्री करना था तो जो शराब पे फ्री कर रहा था, एक पे एक फ्री, वो गैस सिलेंडर का कितना खर्चा है, उस पे एक फ्री दे दो तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो ना, जैसे अब आपके पास पावर है, शराब एक पे एक फ्री दे रहे हो तो गैस सिलेंडर भी तो दे सकते हैं, क्यों नहीं दिए? गरीब आदमी को जिसको औकात नहीं है, 1100 रुपया का सिलेंडर फ्री तो बांट रहे हैं, पानी ही बांट रहे हैं, फ्री बिजली फ्री बांट रहे हैं, दारू बांट दिया तो क्या दिक्कत है? कि जरा पानी तो ऊपर भगवान वाले दे रहे हैं, जो एक ऊपर का मेहरबानी है। ट्रैक सही था। कहने का मतलब क्या, पानी फ्री बांट रहे हैं, बिजली फ्री बांट रहे हैं, दारू बांट दिया तो क्या दिक्कत है? दारू शरीर को नुकसान देती है। पानी के बिना तुम एक दिन रह के दिखा दो, दारू के बिना तुम जिंदगी के बिना उसके काट दोगे। हाँ, काम अच्छा किया है, लेकिन राह भटक गए। कहाँ भटक गए? पैसों का लालच आया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। सारे देश पूरे जगह सोचा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कहाँ से हैं आप सर?
हाँ? कहाँ से हैं आप? हम तो दिल्ली में ही रहते दिल्ली के ही। अच्छा और लगता है रहने के बाद हर चीज़ में सही चल रहे हैं। केजरीवाल को संदेशा है मेरा, हर चीज़ में सही जा रहे हो। जो लड़ाई करते हो हर चीज़ में सही जा रहे हो, लेकिन अब घर बैठे बैठे काम मत करो, अब खुद भी बाहर निकलो। जो अपने सिसोदिया को बाहर निकाला हुआ है, उसको बाहर निकाला हुआ है, खुद भी बाहर निकलो। बाहर घर से बैठे के काम नहीं होता, बाहर निकलो। आप अच्छे इंसान हो, लेकिन दारू वाला घोटाला आपको नहीं करना चाहिए था। अगर हुआ है कुछ, याद नहीं हुआ है, फंसे हो, ये मालूम चल जाएगा बाद में। ये हमें नहीं मालूम है कि हमने किया है या नहीं किया है, वो तय करेगा ये। वो तय करेगा सिस्टम। सिंपल सा है। आपको क्या लगता है जो अभी हुआ घोटाला हुआ है वो सही है, गलत है? आरोप लगाया उसको। आरोप लगाया तो ठीक ही होगा। फिर आरोप लगाया तुम्हें, आरोप लगाया ठीक ही लगाया ना। आरोप तो होगा तो कभी तो शक पड़ा हुआ है। सीबीआई ऐसी नहीं बनी है। हाँ, सीबीआई बनाई क्यों? सीबीआई किसी बनाया ना, कुछ तो करा होगा घोटाला ना, तभी तो लगाया आरोप ऐसे। ऐसा आरोप कौन लगा सकता है? क्या लगता है आपको कि अब दिल्ली की जनता का किस पर भरोसा रहेगा फिर? बीजेपी भरोसा रहेगा जनता पे। बीजेपी आएगी अब तो दिल्ली के अंदर भी। केजरीवाल तो कहते आए हैं कि कांग्रेस और भाजपा वाले एक ही हैं, भाई भाई हैं। केजरीवाल अब नहीं आएगा, अब दिल्ली के अंदर बीजेपी आएगी। बहुत दिन हो गए बीजेपी। शराब घोटाला जो हुआ है, जो शराब घोटाला हुआ है, वो मोदी नहीं पकड़ रहा, वो कांग्रेस नहीं पकड़ रहा, सीबीआई ने पकड़ा है। सीबीआई जनता की है, गवर्नमेंट है, वो किसी के कहने पे नहीं आती है। वो पढ़े लिखे, लॉ है, एक लॉ है, लॉ के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। तो ये कहते हैं, ये भी कहा जा रहा है ना कि कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी उनके अंदर में है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। किसी के अंडर में कोई नहीं आता। अभी तो एक भाई साहब गए हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट भी उन्हीं के अंदर में है। उनके व्यूज़ हैं, बट माई व्यूज़ इज़ कि ये ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होने लग गया तो केजरीवाल की सरकार दिल्ली में ना होती, अब तक 10 साल 5 साल के बाद जा चुकी होती। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मोदी आ रहे हैं क्या? दिल्ली में मोदी आएंगे इतनी इस बार तो। मोदी पक्का आएंगे, 2024 में तो पक्का है ही उनका आना। मुख्यमंत्री भी अभी इस समय बीजेपी का ही बनेगा। मोदी तो प्रधानमंत्री बनना है ही है, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। बनेगा बीजेपी। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।